संतोषी बिटिया, हम तुम्हारी ताई हैं, गलत सलाह नहीं देंगी। एक बात सच कहें, शादीशुदा लड़की मायके में रहे तो ठीक नहीं लगता। लोग 4 तरह की बातें करते हैं और पीछे से बिट्टो भी तो है। तुम अगर घर में रहोगी तो उसकी शादी पे भी सवाल उठेंगे। तुम तो जानती हो हम कितना परेशान। बिटिया, जो होना था सो हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तुम उस धैर्य बाबू की पत्नी हो। अब वही घर तुम्हारा असली घर है। तो अपने ससुराल जाकर अपना फर्ज नहीं निभाओगी का? ये कैसे हो सकता है ताई जी? इस सिंदूर की कीमत हम जानते हैं। भाई सर ने ये सिंदूर सिर्फ गुस्से में हमारी मांग में डाला है। बिटिया, गुस्से में डाला हो या प्यार में, काम तो हो गया ना। नुकसान किसका हुआ बोलो? संतोषी बेटा, तेरी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तू उस घर की बहू है, तो फिक्र नहीं कर बेटा। हम तेरी बड़ी मालकिन से बात करेंगे। हमसे वहां जाना नहीं हो पाएगा दादी। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अकेले क्यों सहन करोगी? हम सब है ना, हम तुम्हें हक दिलाएंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे। और तुम भी सुन लो संतोषिया, वहां जाकर तुम्हें भी अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाना है। हाँ। अरे बिटिया, परेशान काहे हो रही हो? हम सब तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चलेंगे और समझाएंगे उनको। जीजी, जब देखो तब अपने फायदे की रोटी सेकती रहती हो। अब आज कहाँ आग लगा रही हो, ये पता करना होगा। ये संतोषिया जाने कौन सी मिट्टी की बनी है, पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक सा कोई और ही तीर छोड़ना होगा। बिटिया, हमने तुम्हें जितना समझाना था हमने समझा लिया। अब तो बस एक ही बात कहेंगे, एक बार अपनी बहन के बारे में भी सोच। अगर तुम घर में बैठी रही तो उसके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे। आज बूढ़ी दादी तो लोगों के ताने सुन सुन कर आदी हो जाएगी। बेटा, मान जा, ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। हम तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते बेटा। दादी, देख संतोषी, अगर तू नहीं जाएगी ना तो तुझे अपना सिंदूर मिटाना होगा। आप क्या बोल रही दादी? अम्मा बिल्कुल सही कह रही है संतोष। एक शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर से होती है। भले ही उस लड़के ने अपनी मर्जी से सिंदूर ना भरा हो, पर अब उसे पहचान हम दिलाएंगे। बिटिया, हम तुम्हें विदा करेंगे आज, अब पूरे रीति रिवाज के साथ। ठहरे, ठहरे बेटा, सुनो। ये ठहरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। रात भी हमसे बात नहीं की। और वो लाल रंग, उसके बारे में तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। अरे धैर्य बाबू, रुकिए रुकिए। अरे पागल हो क्या कि मरना चाहते हो? अरे मरना थोड़ी चाहते हैं, अभी तो बहुत समय है, बहुत काम करने हमें अभी। तो बार बार मेरी गाड़ी के सामने मरने क्यों आते? साइड हो। अरे बाजू हट जाएंगे, बाजू हट में कहा है, लेकिन कहा है कि हम आपको बताना चाहते थे, सोचा आपका कुछ भला कर दें, कुछ काम आ जाए आपको। कहा है कि आपका तीर जो है ना निशाने पे लगा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि चलिए जाने दीजिए, आप तो जरूरी काम से जा रहे हैं, आप जाइए, हम आपको कभी और बता देंगे, कोई बात नहीं। अरे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ जो बोलने आए, क्या बकवास करने वाले हो? बोलो। अब मालिक कैसे बोले, बिना खर्चे पानी के हम कैसे कोई खबर दे पाएंगे आपको? अरे आप तो जानते ही हैं आजकल खबर लाने में भी कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, सीधे हाथ को काम होता है आजकल, नहीं ना? अरे बिना पैसे डाले तो मशीन से। अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम लोगों को मैं। ये रखो, मुंह खोलो अपना। अरे छोटे मालिक, आप तो बहुत ही समझदार निकले। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, बताओगे भी? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, बोलने के तो पैसे भी हैं। साफ साफ कहें तो संतोषी की शादी जो है वो टूट गई है। अरे संकेत बाबू को तो बारात लेके वापस जाना पड़ा था, हम तो वहाँ थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। बेचारी संतोषी बिल्कुल ही टूट गई है, चकनाचूर हो गई है। अरे अब तो राम भरोसे है उसकी नैया। मुझे पता था ऐसे ही होगा, और उस लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए। संतोषी, अब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का रिश्ता तोड़ना क्या होता है। अब मेरा बदला तो पूरा हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम भटकती रहना जिंदगी भर संतोष की तलाश में, और संतोष नहीं मिलेगा ना अपने घर वालों के पास, ना संतोषी मैया के पास। जय हो संतोषी मैया की। राम नाम छोटे मालिक। जय संतोषी मैया। माय गॉड, इस घर में कोई आराम से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता। मैम, रख दो। ये क्या है? समझ नहीं आता तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? हम ये जले हुए टोस्ट खाएंगे? ये काम ढंग से नहीं कर सकती। सॉरी मैम। पुष्पा, ये खाना बनाना तुम्हारे बस का नहीं है। तो संतोषी को फोन करो और उससे पूछो कि कब आएगी वो। पर मैम, हम फोन कहाँ करें? मतलब उसकी तो अब शादी हो गई होगी ना? कोई जरूरत नहीं संतोषी को फोन करने की। देखो बहू, कल ही उसकी शादी हुई है। अरे कम से कम एक दिन तो उसे अपने पति और ससुराल वालों के साथ बिताने दो। पापा, दूसरों की बहुत फिक्र है आपको, घर वालों से तो कुछ लेना देना ही नहीं ना। हम यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम संतोषी को जरूर बुलाएंगे। हमारे बच्चे की शादी उसके कारण टूटी है, अब उसकी मेहंदी का रंग हमारे ही बर्तनों पर छूटेगा। जैसे जी चाहे करो बेटा, मगर एक बात याद रखो, ऊपर वाला हर जाति का लेखा जोखा रखता है। तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? हमने कहा ना संतोषी को फोन करो। जी मैम। हेलो, क्या? लेकिन क्यों? क्या हुआ पुष्पा? मैम, वो बाहर। कहीं नहीं जा सकते हम अंदर। हम कह रहे हैं ना कि हमको अंदर जाने दो। कहाँ देख कर रहे हो? मैडम क्या बोल रही है? खोलो। देखिए, आप सब लोग इस तरह अंदर नहीं जा सकते। अरे कहीं नहीं जा सकते? देखते हमको कौन रोकता अंदर जाने से। अरे हाथी जैसे कहाँ खड़े हो गए हो? हटाओ। हे भगवान, आज पता नहीं क्या होगा। ये दरवाजा खोलने वाला नहीं है। चलो हम सब मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। सोच लो भैया, घर की बहू को जाने से अंदर रोक रहे हो।
लो नहले पे दहला। हम तो कहते हैं कि बीती बातों पर गोबर डालिए और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और जब रिश्तेदारी जुड़ी गई है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अब बड़े मालिक हम कहा कह रहे थे कि औकात देखिए अपनी। अब पैर की जूती क्या सर पर रखी जाएगी? देखा 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 आप सब लोगों ने, ये बड़े लोग। छोटा भाई आके शादी करके जाता है और बड़ा भाई गाली और थप्पड़ों से स्वागत करता है हमारा। सही कह रही है ये, बहुत सुना था इन लोगों के बारे में। आज अपनी आंखों से देख भी लिया इन लोगों का व्यवहार। ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना ही चाहिए ताकि इनका घमंड कम हो सके। हाँ भाई, सोच क्या रहे हो? चलो हम सब मिलकर इनका सबक सिखाते हैं। रुक जाओ लोग, सबके सब। जाओ पीछे। और हमारे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। संतोषी, समझाओ अपने परिवार वालों को। इस तरह तमाशा करके इन्हें क्या मिलेगा? माफ कीजिएगा सर, लेकिन आज हम किसी की तरफ से नहीं कह सकेंगे। हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत, लेकिन ये बात सच है कि थैरे सर ने सबके सामने हमारी मांग में सिंदूर भरा है। आप ही बताइए हम इस बात को कैसे झुठला दें? भैया, ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए। ये लोग हैं ना, पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये ड्रामा हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारे पर भरोसा नहीं है तो आप अपने भाई को बुलाइए और उससे पूछिए उसने ऐसा क्यों किया। कहती अम्मा जी, देखा देखा आपने कैसा परिवार है। एक भाई कांड करता है और बाकी सब परिवार वाले उसके किए पर पर्दा डाल रहे हैं। वाह भाई, आज तक तो हमने भी ऐसी चालाकी ना की। एक मिनट, देखो देखो देखिए, सुनिए आप लोग भी, ये जो संतोषी है ना, इसका चक्कर चल रहा है मेरे साथ। शादी के लिए तो आए हो। हाथ छोड़ दे, वो भी अपने प्यार का। वो तो शुक्र मनाइए कि हम पुलिस थाने नहीं गए, वरना डराना धमकाना हमें भी आता है। और फिर देख रहे थे सब लोग, संतोषिया की शादी का सीधा पसार है। और वैसे बड़े मालिक, ये लव स्टोरी की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। हाँ, प्रेम के अंकुर बहुत पहले से खिले हुए थे, धैर्य बाबू के मन के आंगन में।
यकीन नहीं आता तो दिखा देते हैं, ऐसी क्या बात है। छोटे बाबू इतने बेवकूफ भी नहीं है और कॉपी बना लिए हैं। पागल हो गए हो क्या? अरे संतोषी को मैं ना इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी पसंद नहीं करूंगा। इसलिए अपना ये ऑडियो वीडियो जो भी है ना, समेटो यहां से और निकलो यहां से। ये तुम्हारे हाथ में क्या लगा है? बदले कर आउट, ना टांगे तोड़वा के निकलवाऊंगा तुम लोगों यहां से। समझता हूं, लेकिन शायद तुम सब नहीं समझते। आज तक हमने तुम सबकी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं मानूंगा। इस बच्ची पर हम अन्याय नहीं होने देंगे। अरे ये कोई मजाक है कि किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर मांग भर देना? हाँ, मजाक है क्या? और अगर मांग भर दी है तो उसे अपनाने से पीछे नहीं हटेगा ये। आप चुप रहिए जी। अपने बच्चे का साथ देने के बजाय आप इनका साथ दे रहे हैं। आपको कुछ भी तैयार नहीं है इसके लिए। विद्या जी, ये शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अब रस्में निभा दी तो फिर रिश्ता भी निभाना पड़ेगा। और अगर ये बात इन सबके समझ में नहीं आ रही तो इन्हें सबक सिखाना होगा। और अच्छा हो अगर आप बीच में ना बोलें। ऐसे भी दोषी जैसी बहू चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। हम आज शाम ही सबको निमंत्रण भेज देंगे और उन्हें बता देंगे कि संतोषी धैर्य की पत्नी है। अब आपको लगता है कि मैं इस 2 टके की लड़की के साथ 1 सेकंड भी रह पाऊंगा? तुम रहो या न रहो, लेकिन बेटा ये सच नहीं बदलेगा। हाँ तो फिर ठीक है, इन पागलों के साथ आप भी इस घर से बाहर निकल जाइए। तुम हमें अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दोगे, सड़क पे खड़ा कर दोगे, मगर हम चुप नहीं रहेंगे। सबको खुलेआम बता देंगे कि संतोषी धैर्य की पत्नी है। प्रणाम माते। गौ माता, आप चिंतित दिख रही हैं। आप चिंतित क्यों हैं? माता, संतोषी को अपना अधिकार सरलता से क्यों नहीं मिलता? सर्वथा उसकी अच्छाई का लाभ लिया जाता है। गौ माता, परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो, सत्यता और अच्छाई उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। परंतु माते, उस वृद्ध मनुष्य के अलावा कोई भी संतोषी के साथ नहीं है। ऐसे में कितने दिनों तक वो स्वयं को संभाल पाएगी? कितने दिनों तक कठिनाइयों से लड़ पाएगी? गौ माता, समय इसके लिए क्या लेकर आएगा ये हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि कौन सा पक्ष इसमें विजय प्राप्त करेगा, किंतु हमें इतना ज्ञात है कि सत्य जल की भांति निर्मल और पवित्र होता है, जो बड़ी से बड़ी चट्टान के समक्ष भी अपना रास्ता बना ही लेता है। अरे, इसको हाथ मत लगाइए।
ये इंटरनेशनल है, बाहर से आया, बहुत कीमती है, इसे मत छुइए। दामाद जी, हम तो कहते हैं कि पुरानी सारी बातों को भूलकर हमारी संतोषिया को बस स्वीकार कर लीजिए। खबरदार जो मुझे दामाद बुलाया। इस संतोषी को अपनाना तो दूर की बात है, अगर इसकी परछाई भी मुझे पड़ जाए ना तो मैं अपने आप को गंदा और अशुद्ध मानूंगा। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें तो बस बार बार मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने के लिए। ऊपर जाकर के ना शायद यही सलाह मशवरा करके आए हैं कि हम लोग को नीचा दिखाएं। अगर इतना ही गुमान था तो फिर काहे मांग भरी संतोषिया की? दामाद जी, आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे दामाद जी मत बुला, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो। बड़ी मालकिन, आप अपने बेटे को समझाइए, अगर इस तरह से बात करेगा तो कैसे किसी बात का हल निकलेगा। संतोषी इसकी पत्नी है। हम मानते हैं कि हमारा बेटा इस समय गुस्से में है, पर इस शादी को हम कैसे मान सकते हैं? विद्या जी, भगवान के लिए आप धैर्य को और बढ़ावा मत दीजिए। आगे ही सरकार सर पे नाच रहे हैं, अगर आप उसका साथ देती रही तो वो बात मानेगा ही नहीं। आप सबके कहने से हम यहाँ आ तो गए, लेकिन हमें पहले से पता था कि प्यार और सम्मान ऐसे मांगने से नहीं मिलता। आप सबने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश भी कर ली, ये सोचकर कि शायद इन्हें कुछ समझ आ जाए, लेकिन सिंदूर की कीमत समझ पाना शायद इनके बस की बात नहीं। हमें अपना अधिकार छीन कर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। नहीं बिटिया, माना कि हमारे सर पर पति के नाम की छत नहीं होगी, लेकिन हमारी मांग में इनके नाम की सिंदूर तो है। जी तुम क्या कह रही हो संतोषिया? अरे बिटिया, इसे हार नहीं मानते। हाय दैया संतोषिया बिटिया, जीजी सही कह रही हैं, हमें इसे हार नहीं माननी चाहिए। शादीशुदा लड़की अगर घर पे बैठ गई तो घर वालों की कितनी बदनामी होगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से घर के दूसरे बच्चों की शादी ब्याह पर कितना असर पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि संतोषी को मिलकर समझाते हैं, वो समझ जाएगी। देख बिटिया, हम सब तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, हम सब साथ में हैं तुम्हारे। ताई जी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। हमारे साथ यहाँ जो कुछ भी होगा हमें मंजूर है। हमारी संतोषी माँ है हमारे साथ। चलो माधुरी, अब क्या करें? अब जब संतोषिया ही नहीं समझना चाहती है तो फिर हम औरों को क्या समझाएं? माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ। आप खुद भी तो नहीं चाहती थी कि धैर्य की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जो उसे अपने वश में कर सके। ये तो अच्छा हुआ
कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो गई जिसे आप जब चाहे तब अपनी उंगलियों पे नचा सकती हैं और जब चाहे उसे अपने रास्ते से हटा सकती। सोचिए जरा, इतनी अच्छी देवरानी कहाँ मिलेगी आपको। जाइए, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को स्वीकार कर लीजिए। पुष्पा, तुमने सुना नहीं? संतोषी के रिश्तेदारों को नाश्ता करवाओ, जाओ। माँ भी आप ये क्या कह रही है? मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सारे फसाद की जड़ ये है। अभी सबक सिखाता हूं तुम्हें। रुक जाओ, धैर्य। संतोषी को इस घर की बहू मानने का फैसला हमारा है और तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। आज से संतोषी तुम्हारी धर्मपत्नी। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? मैंने आज तक आपके किसी भी फैसले पे ना कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा आप पे भरोसा करता हूं। मुझे पता कि मेरी माँ भी मुझे कुछ होने नहीं देगी, लेकिन आज आपको क्या हो गया माँ भी? मतलब हम ठीक कह रहा है मधु। हम तो खुद परेशान हैं कि आपने ये फैसला कैसे ले लिया। आपको भी ऐसा लगता है प्रथा? देखो मधु, हम सब जानते हैं कि आप जो भी फैसला करेंगी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा, लेकिन एक नौकरानी को हम लोग अपने घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकते हैं? भाभी, हम सब जानते हैं कि दुनिया की समझ आपको सबसे ज्यादा है, इसलिए इस घर के सारे डिसीजंस आप ही लेती हैं। लेकिन इस बार आपने ये कैसे सोच लिया कि धैर्य उस नौकरानी को अपना लेगा? हम जानते हैं कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन इस समय हम आपसे भी ज्यादा परेशान हैं। अगर ऐसी बात है तो नीचे जो कुछ था वो क्या था? वो एक नाटक था प्रथा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।